हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प विद्यापीठ। आज हम एक नए सीरीज के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें आप एपीएसएसबी के जो पीवाईक्यूज हैं उन क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं। तो ये सीरीज जो है वो आपको 14 जून तक आपको मिलेगा, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। 15 को आपको एग्जाम्स हैं, इसी वजह से हम ये सीरीज आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपको इस सीरीज से कुछ हेल्प हो सके। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन क्वेश्चंस को ही हम अगर देखें तो बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, चाहे यूडीसी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या दूसरे जो भी एपीएसएसबी के एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स के पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिए। हम सिर्फ आंसर्स नहीं सॉल्व करेंगे, उसके साथ जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी कोशिश करेंगे कि सॉल्व करने की। तो ये सीरीज जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस ये बताने के लिए कि क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं। स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सीरीज का जितना भी हो सके उसका फायदा उठाइए। कहीं पर भी आपको डाउट है तो हमें इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो आप हमारे साथ आ सकते हैं, बात कर सकते हैं और हमारे जो सीरीज है उनका आप देख के अब अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए। तो आज का जो ये सीरीज है वो एपीएसएसबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और ये जनरली हमारे जो पीवाईक्यूज हो चुके हैं उनके जनरल साइंस के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम अमित मंडल है और मैं आपके जीके और जीएस के जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनका एक्सपर्ट हूं और उसमें हम सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस जो हैं कैसे आ रहे हैं, कैसे रिपीट हो रहे हैं, किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और बिना ऑप्शंस के कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चंस कैसे चेंजेस हो रहे हैं क्वेश्चंस में, उन सबको आज हम कोशिश करेंगे इनको समझने की। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन, ये आपका यूडीसी 2020 का क्वेश्चन है ना। यूडीसी 2020 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन से आपके वोल्ट, वॉट, एम्पियर, ओहम। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के पूछा गया, इसका किससे मेजर किया जाता है ना। तो ऑप्शन से आपके वोल्ट, वॉट, एम्पियर, ओहम। आंसर क्या होगा, आंसर इज एम्पियर। ठीक है, वोल्ट जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस के मेजर किया जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है। वॉट जो है ये आपका पावर, यूनिट ऑफ पावर है। आपको बस एक और क्वेश्चन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पावर के दो बेसिकली दो यूनिट है, एक हो गया आपका वॉट, एक हो गया आपका जूल। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1 वॉट इज इक्वल टू 746 जूल। ठीक है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 746 जूल, ये याद रखिएगा। तो पावर के दो यूनिट है, एक हो गया वॉट, दूसरा हो गया जूल। ठीक है, ओहम जो है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसका जो यूनिट है वो हो गया ओहम। तो वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, वॉट इज यूनिट ऑफ पावर, एम्पेयर करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और ओहम जो है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, अच्छा, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स उसके यूनिट्स कुछ दिए गए हैं। देखिए इसमें जो है आपका वोल्टेज है जो कि वोल्ट, रेजिस्टेंस का जो है ओहम, कैपेसिटेंस जो है फराड है, चार्ज का कूलम, इंडक्टेंस का हेनरी, पावर का देखिए वॉट है, इम्पीडेंस ये ओहम। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, हर्ट्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया बहुत बार, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कंडक्टेंस का सीमेन। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए हैं, इनको भी आप पढ़ के जाइए क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और इनके ऑप्शंस भी हमने अभी सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इन कंप्यूटर्स ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक फोल्डर्स, फाइल्स एटसेट्रा आर कॉल्ड टास्क बार, आइकन्स, विंडो, डेस्कटॉप।
ठीक है, यूडीसी 2020 का क्वेश्चन है। चलिए आंसर क्या होगा? जो हमारे कंप्यूटर में ग्राफिकल जो पिक्चर्स हैं और जो फोल्डर्स फाइल्स में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं आइकन्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ये रहा आपका टास्क बार, ये रहा आपका टास्क बार। टास्क बार कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपके आइकन्स हैं, आप देख सकते हैं ये सारे क्या आपके आइकन्स हैं। ठीक है, आइकन्स होते हैं फोल्डर्स के, पिक्चर्स के, कंप्यूटर, ट्रैश, एम्प्टी, ट्रैश, फुल, नेटवर्क, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं? आइकन हो जाते हैं। और विंडोज जो है, विंडोज 11 ये वाला है जो आपके ऑप्शन में था, विंडोज। ठीक है, तो ये विंडोज का इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच एसिड इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस? यूडीसी 2020 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस में जो हमारा एसिड जो है वो हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, आप याद रखिएगा इसका जो pH वैल्यू है वो 1.2 है। ठीक है, pH वैल्यू 1.2 है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो pH जो है 6 के नीचे जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। और 6 के ऊपर जितने भी हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? आपके अल्काली और बेसिक होते हैं। 7 जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस और भी याद रखने हैं, जैसे कि आपका एक पीएच हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कि हमारे स्टमक में रहता है, गैस्ट्रिक जूस, उसका पीएच है 1.2। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन पूछ लेता है वो है आपका वाटर, H2O। H2O का जो पीएच वैल्यू है वो 7 है। 7 जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो 7 आपको याद रखना है, ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ब्लड। ठीक है, ब्लड, ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो आपका 7.4 है। कितना है? 7.4। ठीक है, 7.4 है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? ब्लड जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन है। ठीक है, क्या है? स्लाइटली अल्कलाइन है। ये 7.4 इसका क्या है? पीएच वैल्यू है। तो याद रखिए ये सारे पीएच वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे जा सकते हैं। तो 7 के नीचे मतलब कितना होता है? अगर हम बात करें, ये 7 है, ये आपका न्यूट्रल है, वाटर जैसे हो गया न्यूट्रल। उसके बाद जितने भी है 1, 6 से 1 तक ये सारे एसिड हो गए, और उसके बाद से क्या हो गए? ये सारे अल्कालीन हो गए। ठीक है, जैसे सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं। और ये सब क्या है? आपके 7 के बाद आते हैं। इसमें से एक और क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट है जो कि आपका एपीएसएसबी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको भी आप थोड़ा सा देख लेते हैं। जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एसिड के बारे में, और वो था लिटमस पेपर। ठीक है, वो था आपका लिटमस पेपर। ठीक है, अगर एसिड है तो क्या हो जाएगा? एक्सक्यूज मी, ओके। तो अगर एसिड है तो लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और रेड है तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा अगर बेसिक है तो। ठीक है, बेसिक है तो रेड ब्लू में कन्वर्ट होगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो आपका क्या है? उसका पीएच वैल्यू 1.2 है, और हमारे गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिलता है। ठीक है, सब्सटेंसेस देखिए, ऑरेंज, लेमन, इसमें क्या है? साइट्रिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, जितने भी खट्टे जो आपके जो फ्रूट्स होते हैं उनमें सब में क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड ये मिलता है। ठीक है, एप्पल में क्या? मैलिक एसिड है, याद रखिए। टैमरिंड जो इमली होता है उसमें टार्टरिक एसिड होता है। ग्रेप्स में भी वही सेम टार्टरिक एसिड होता है। विनेगर जो है एसिडिक एसिड है, CH3COOH जो आपका विनेगर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको याद रखिए। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, जो कि अभी बताया, गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टी जो है वो टैनिक एसिड होता है,
और जो एंट चींटियां जो काटती है, जो थोड़ा सा जलन जैसा होता है, थोड़ा सा जो काटने के बाद जो जलता है उसको फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है वो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप भी बहुत बार आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Which of the following metals is found in the nature in a pure form? ऑप्शन से आपके सोडियम, जिंक, आयरन, गोल्ड। क्या होगा इसका आंसर? जो मेटल जो है वो प्योर फॉर्म में मिलता है, तो उसका आंसर होगा आपका गोल्ड। सिल्वर, गोल्ड ये आपके प्योर फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। सिल्वर, गोल्ड आपके प्योर फॉर्म में मिलते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यूडीसी 2020 का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट आ जाते हैं। गैस्ट्रो इंटरोलॉजिस्ट इज ए स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट, किडनी, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। देखिए हार्ट जो है वो आपका क्या हो जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है ना, कार्डियोलॉजिस्ट। किडनी का क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। और ये किसका होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको याद रखिएगा। तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट जो है वो स्पेशलिस्ट किसका स्पेशलिस्ट है, आंसर इज डाइजेस्टिव सिस्टम का स्पेशलिस्ट है। लेकिन अगर कार्डियोलॉजिस्ट का बोले तो हार्ट का ही, जो हार्ट है उसका वो कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। और किडनी का जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, बिकॉज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, सो उसी नेफ्रॉन से नेफ्रोलॉजिस्ट ये टर्म आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, ऑप्शन से आपके लैक्टोज, आयरन, प्रोटीन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है आपका आयरन होगा, ठीक है। मिल्क जो है कंप्लीट फूड पहले कहलाता था, इट वाज नोन एज द कंप्लीट फूड, बट आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से अब इसे हम कंप्लीट फूड नहीं कहते हैं, ठीक है। एक और बात है, मिल्क में आयरन प्लस विटामिन सी, ठीक है, विटामिन जो सी है वो नहीं मिलता है, ठीक है, विटामिन सी जो है वो नहीं मिलता है। इन दोनों के डेफिशिएंसी की वजह से मिल्क इज नॉट नोन एज अ कंप्लीट फूड, पहले हम इसको कंप्लीट फूड बोलते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में, विच इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, ऑप्शन से आपके पल्सेस, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, देखिए यूडीसी 2020 का ही क्वेश्चन है, और जिसमें प्रोटीन नहीं है, नॉट अ गुड सोर्स, तो आंसर इज ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। पल्सेस, मीट और एग्स में जनरली हमें हाई प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स में नहीं मिलता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ जाते हैं। बीसीजी वैक्सीन इज रिलेटेड टू, ऑप्शन क्या है आपके, पोलियो, चिकन पॉक्स, टीवी, मसल्स, ठीक। आंसर क्या होगा, बीसी जो वैक्सीन है वो क्या है आपके टीवी के लिए है ना, ये टीवी के लिए है, ठीक है। देखिए पोलियो जो है ये वायरस के थ्रू से होता है, वायरस। चिकन पॉक्स भी आपका वायरस है, इवन मिसल्स भी आपका वायरस रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं आपके, ठीक है। होस्ट पूछा गया है, पॉजिटिव एजेंट पूछा गया है, तो वायरस के वजह से ये सारे होते हैं, पर एकमात्र जो टीवी है ये आपका बैक्टीरिया के वजह से होता है, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया के वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये होगा आपका बीसीजी वैक्सीन। द बीसीजी वैक्सीन is primarily used to prevent tuberculosis, TB. Specifically, it helps protect against severe forms of TB, such as TB, meningitis, and disseminated TB in children. The BCG vaccine works by stimulating the body's immune system to develop a resistance against future TB infections. Clear? तो ये आपका BCG वैक्सीन, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्या बोल रहा है, कंप्यूटर का क्वेश्चन दिया है। देखिए इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द नंबर ऑफ सब फोल्डर्स विच अ फोल्डर में हैव इज, यूडीसी 2020 का है। ऑप्शन से आपके 1, 7, 50, अनलिमिटेड, ठीक है। तो एक विंडोज ऑपरेटिंग ओएस में
उसके सब फोल्डर्स कितने होते हैं? तो आंसर इज अनलिमिटेड होते हैं। करेक्ट आंसर इज अनलिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन इमेज फाइल फॉर्मेट? ऑप्शन से आपके WAV, MPG, JPG, ऑल ऑफ द अबव। सिंपल सा क्वेश्चन है, इमेज फाइल पूछा गया है तो आंसर क्या होगा इसका? JPG फॉर्मेट में किया जाता है। ठीक है, ये जो है आपका ऑडियो का है। MPG जो है वो आपका वीडियो में होता है ना। JPG जो है वो आपका इमेज या पिक्चर्स के रिलेटेड ये वाला होता है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, विच कमांड्स शुड बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड अ स्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट? ऑप्शन से आपके फाइल, ऐड अ न्यू स्लाइड, इंसर्ट न्यू स्लाइड, फाइल, ओपन, या फिर फाइल न्यू। तो आपके कंप्यूटर से क्वेश्चंस कुछ ज्यादा आए हैं 2020 में भी, तो यूडीसी में या फिर एपीएससी में कंप्यूटर से क्वेश्चंस एक दो आ सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वैसे इजी क्वेश्चंस है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कमांड दे सकते हैं पावर पॉइंट को? तो क्या है, अगर न्यू स्लाइड कोई ऐड करना हो तो उसमें क्या होगा आपका? इंसर्ट न्यू स्लाइड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग enables us to send the same letter to different persons? ऑप्शंस आपके डिस्पैच, मेल मर्ज, मैक्रोस, नन ऑफ द अबव। फिर से आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2020 का ये देखिए यूडीसी का क्या होगा आंसर? आंसर इज मेल मर्ज। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या कर सकते हैं? सेम लेटर डिफरेंट पर्संस को आप सेंड कर सकते हैं, उसको हम मेल मर्ज कहते हैं। तो मेल मर्ज कर दिया जाता है और सबको आप अदर्स जितने भी आपके लिस्ट में हैं उन सबको आप भेज सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द कमांड कंट्रोल N इज यूज टू। ऑप्शंस आपके सेव डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, या फिर क्लोज डॉक्यूमेंट। क्या होगा? कौन सा कमांड है कंट्रोल N से? ठीक है, N है, देखिए क्या है, N है ना, क्या है आपका? N है, तो क्या आंसर होगा? न्यू डॉक्यूमेंट है। कंट्रोल O होता तो ओपन डॉक्यूमेंट, कंट्रोल S होता तो सेव डॉक्यूमेंट, और कंट्रोल W होता तो क्लोज डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल W होगा तो क्लोज डॉक्यूमेंट। तो ये सारे आपके शॉर्ट फॉर्म्स ट्रिक्स याद रखने, और बहुत सिंपल सा है, N है तो न्यू डॉक्यूमेंट ही आंसर होगा। तो ऐसा कुछ बहुत टफ क्वेश्चंस तो नहीं है, कंप्यूटर से इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन क्रोम ब्राउजर शॉर्टकट कंट्रोल F इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन से आपके ओपनिंग फाइंड डायलॉग बॉक्स, ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन सी ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, या फिर ओपन फाइल सेव डायलॉग बॉक्स। तो देखिए कंट्रोल F है, तो F से ही मीनिंग होगा, तो आंसर इज ओपनिंग फाइंड डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। कंट्रोल F जो अगर यूज करें तो डायलॉग बॉक्स का फाइंड कमांड दिया रहा है, टू फाइंड डायलॉग बॉक्स। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही एक क्वेश्चन कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से कई सारे क्वेश्चंस अभी हम देख पा रहे हैं, और यूडीसी 2020 में ही कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग। ऑप्शन है आपके नोटपैड, एक्सेल, क्रोम, फोटोशॉप। ठीक है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस और आपके प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स, ये आप किससे कर सकते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इज एक्सेल में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट हमारे जो कैलकुलेशंस होते हैं जनरली हम एक्सेल में ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कंप्यूटर का ही क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज। ऑप्शन है आपके ABC एटसेट्रा, 1 2 3 एटसेट्रा, A1 A2 एटसेट्रा, $1 $2 एटसेट्रा। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आया है, फिर से
तो अगर हम कॉलम्स की बात करें तो आंसर होगा, करेक्ट आंसर ही ABC। अगर हम रो की बात करें तो 1 2 3 होता है, ठीक है। कॉलम्स है तो आपका ABC और रो है तो 1 2 3। तो एक्सेल में इस तरीके से पैटर्न में चलता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बेसिक यूनिट इन विच डेटा इज एंटर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज। फिर से एक्सेल का क्वेश्चन है, देखिए बेसिक यूनिट। ऑप्शंस सेल, टेबल, बॉक्स, रो। जैसे कि हमने बताया कि कुछ इस तरीके से होता है ना, ऐसे ऐसे ही होता है। तो कॉलम्स और रो से बनता है। अभी हमने करवाया 1 2 3 और ABC। अब क्या हो जाता है, ये एक जो है उसको हम बोलते हैं सेल। तो बेसिक यूनिट जो है वो आपका आंसर इज सेल। करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। चलो कंप्यूटर शायद खत्म हुए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज विच बैक्टीरियम प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। CGL 2020-21 का क्वेश्चन। ऑप्शंस क्या है, लैक्टो इंटस, लैक्टोबेकस, लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टोइचस। तो सिंपल सी बात है, इजी क्वेश्चन है। तो कर्ड जो है वो कैसे बनता है, ड्यू टू लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से ये कन्वर्ट कर देता है टू मिल्क टू कर्ड में, ठीक है। तो इस ये एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया है। करेक्ट, तो आंसर इज लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कॉच इन 1876। ऑप्शन से आपके एंथ्राक्स डिजीज, मलेरिया डिजीज, सेलियाक डिजीज या फिर एल्जाइमर्स डिजीज। तो बैक्टीरियम एंथ्रासियस, ठीक है, बैसिलस एंथ्रासियस किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कॉच। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत बार रिपीटेड है। तो आंसर इज एंथ्राक्स, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, देखते हैं। देखिए ये है आपका एंथ्राक्स डिजीज, कुछ इस तरीके से होता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। हाँ, अल्जाइमर्स डिजीज जो होता है वो आपका ब्रेन से रिलेटेड होता है, नर्व डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। ये आपका सेलेक्ट डिजीज है। इसमें ग्लूटीन प्रोटीन का जो है वो हमारे ग्लूटेन जो प्रोटीन होता है उस वजह से ये होता है डिजीज, ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका सेलियाक डिजीज, ठीक है। और मलेरिया के बारे में तो होगा कि मॉस्किटो से होता है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट डे कल फिर से वापस लेके आएंगे और उसमें बाकी के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक सीरीज है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएं, क्योंकि 15th को आपको एग्जाम्स हैं। आप PYQ सॉल्व कीजिए, PYQ में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो संकल्प विद्यापीठ आपको कोशिश कर रहा है कि आपको फ्री में ये PYQs प्रोवाइड करे ताकि आप समझ सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम ये टारगेट AP SSB का हमने ये लॉन्च किया है, जिसमें हम CHSL, CGL, फायरमैन, पर्सनल असिस्टेंट और फॉरेस्टर, बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उनके हम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे। और जो हमारे बैचेस को, CHSL का न्यू बैच, AP SSB का हम एक न्यू बैच लॉन्च करना चाहते हैं, जिसमें हमारे जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं संकल्प विद्यापीठ के, अमन सर जो मैथ्स रीजनिंग के करवाएंगे। दूसरा आपका नितोका सर जो हैं वो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट को वो देखेंगे। और GS का जो है वो मैं ही आपको उसमें हेल्प करूंगा। तो जो भी हमारे इस बैचेस में जो हम न्यू लॉन्च करने जा रहे हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें काइंडली हमारे इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, अब वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ्री डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, आप चाहें तो हमें डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग एग्जाम्स, ये मत सोचिएगा कि हम तो इस क्लास में ज्वाइन नहीं किए हैं
अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो एग्ज़ाम रिलेटेड, आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके आप जो भी आपके क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम ये सीरीज़ बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, तो स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम सामने 15th को है, तो अभी जितना भी हो सके आप न्यू टॉपिक्स को नहीं पढ़िए, क्योंकि 15th को एग्ज़ाम है, तो न्यू टॉपिक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी कोशिश कीजिए जितना हो सके रिवाइज़ करना, ठीक है। कुछ टॉपिक्स जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड है, आपको नहीं हुआ है, हाँ, उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जितना भी हो सके उसका रिवाइज़ करने का, ठीक है। तो आज हम इतना ही क्लास को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट दिन हम 20 के बाद से जो भी हमारे पीवाईक्यूज़ है उनको सॉल्व करेंगे और साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हम क्वेश्चंस लेके आएँगे। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपको नए क्लासेस, नए क्वेश्चंस लेके आएँगे। थैंक यू।